दोबारा सवाल तुहाडे सामने रख देना। धन गुरु नानक देव पातशाह नूं की लोड़ पै गई मनुखता नूं शब्द नाल जोड़न दी साथ। फिर इस गल दा जवाब जिहड़ा तुहानूं बाणी पढ़ के मिल जाना जी। इस गल दा जवाब इतिहास पढ़ के मिल जाना। बाणी पढ़ांगे समझांगे इन्हां सवालां दे जवाब मिलदे जाणगे। कारण की है? क्यों गुरु नानक पातशाह ने समुचे मनुखता नूं शब्द नाल जोड़िया? भाई साहब भाई गुरदास जी का एक पावन बचन पढ़ांगे, साध संगत समझ आ जाए सौखी, फिर विचार नूं अगे तोड़दे हां। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक पातशाह की आमद ते ना एक पौड़ी उचारण की। उस पौड़ी दी दो पंक्तियां तुहाडे सामने रखना चाहना। भाई साहब कहते बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। धन गुरु नानक देव पातशाह दुनिया ते आए जी। बाबा केवल आया नहीं, आके फिर संसार ते ध्यान मार के देखा साथ ते ध्यान विच की आया कि सारा संसार सड़दा ते बलदा पिया। ये लुकाई सड़दी बलदी पई है। बाबे दे ध्यान विच गल आई। इत्थे रुक के एक बेनती करना चाहना साध संगत, एक एक नुक्ते रोकना, केवल एवें नहीं चलते जाना जद तक गल पकड़ विच ना आए। धन गुरु नानक देव पातशाह जदों उदासियां दी शुरुआत कर लगे ना जी, घरों निकले दुनिया नूं तारन वास्ते, ते माता सुलखनी पुछदी है, कहंदी साईं जी कित्थे चले हो? गौर करियो, माता सुलखनी धन गुरु नानक देव पातशाह दे महल कहन लगे साईं जी कित्थे चले हो? धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे भलिए संसार ते लगी है अग, मैं ओ अग बुझाण वास्ते चलिया। माता सुलखनी कहंदी मालका मैनू तो संसार ते किते अग बलदी नजर नहीं आ रही, मैनू तो संसार ते किते अग लभदी नहीं पई, किहड़ी अग बुझाण चले? धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे भलिए अग किधरे बाहर नहीं लगी, अग तां लोकां दे अंदर लगी है। आखो सतनाम। किसे दे अंदर ईरखा दे भांबड़ बलदे पे ने, किसे दे अंदर विकारां दे भांबड़ बलदे पे ने, किसे दे अंदर निंदा दे भांबड़ बलदे पे ने, किसे दे अंदर क्रोध दे भांबड़ बलदे पे ने। भलिए ये बाहर अग नहीं किते लभदी, ये तां लोकां दे अंदर अग बलदी पई, ओ बुझाण वास्ते चलिया सा। बाबा फरीद जी ने भी बचन किया जी, तुसी बड़ी बार श्लोक सरवण किया जी। फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर कर यह अग। उत्थे अग कोई लभदी थोड़ी पई सी। इत्थे बड़े ध्यान दे नाल कुछ श्लोक समझण वाले हुंदे ने। सासंग दिल नहीं करदा अगे तुरनो जदों बाणी दी समझ आ जांदी। इत्थे बाबा फरीद जी ने बचन वरतिया ऊंचे चढ़ के देखिया। ऊंजे उपर उपर अर्थ करांगे तो सोचांगे शायद किते तीसरी मंजिल ते चढ़ के देखिया, नहीं। बाबा फरीद जी कहंदे जदों तक जीवन नहीं सी कमाया, जदों तक मैं अपना जीवन ऊंचा नहीं सी चुकिया ते मैं सोचदा सा कि मैं ही दुखी हूं। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, जदों तक मैं जीवन नहीं सी कमाया, जदों तक मेरी अवस्था उपर नहीं सी वधी, उदों तक सोचदा सा कि मैं ही दुखी हां। पर जदों जीवन नूं उच्चा चुक के वेखिया, अवस्था जिवें जिवें उपर उठदी गई, मैनूं नजर ये आया इत्थे एक घर दी कहानी नहीं, इत्थे तां घर दे अंदर अग लगी पई। ये कदों पता लगा सा? इत्थे एक होर बेनती करा। धन गुरु नानक देव पातशाह नूं पुछिया सी किसे ने, मालका सानू नहीं अग लभदी पई, पहले भी गुरु पीर आए, पीर पैगंबर आए, किन्ने लोग आए, उन्हां नूं अग नहीं लभी, तुहानूं कित्थों लभ गई? उत्थे यकीन जाने को विद्वान लिखदा है, कहंदा असल विच अग उन्हां नूं लभदी है ਜਿਹੜੇ अपने घर तो बाहर निकल के वेखदे ने। साडी सोच कित्थों तक है? नोट करियो जी, बड़ा जिगरा रख के सुनियो। साडी सोच अपने घर दी चार दुआरी तक ही है बस। सानू अपने परिवार दा सुख लभदा, अपने परिवार दा दुख लभदा, सानू किसे नाल कोई वास्ता नहीं। बाबा कहंदा भलिए तू एक ड्यूटी कर ले बस, तू इन्हां दो बच्चों की परवरिश कर ले, मेरी ड्यूटी बाबे ने बहुत वड्डी लाई है। असीं कई बारी सोचदे हां हर घर च कोई ना कोई परेशानी होंदी है, परिवार नूं छड्डो किते रिश्तेदार भाईचारे विच तुसीं देखियो सारिआं नाल नहीं किसे दी बनदी जी, कोई जरूरी थोड़ी, किते ना किते कोई ना कोई प्रॉब्लम चलदी रहिंदी। धन गुरु नानक देव पातशाह एक सज्जन ने मैनूं 2-3 दिन पहला सवाल पूछा, कथा करके निकलिया, कहंदा भाई साहब जी धन गुरु नानक देव पातशाह दे अपने 2 पुत्तर होए ने, उन्हां ने गुरु नानक दी गल नहीं मन्नी। तुहानूं पता साथ वो दोवें बागी हो गए सन। ये गल वखरी, समा आते चलो फिर उन्हां गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरनां विच आना पिया, लेकिन वो बागी हो गए। मैं कहदा सौखा जिहा जवाब है, कहंदे की
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਜੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਕਰੋੜ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸਾਸਨ 3 ਕਰੋੜ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਸਨ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਸਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਸੰਗ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੜਦੀ ਤੇ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਸੰਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਵੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਈ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਏ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਨ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਤੇ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਡੇਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, 8,000 ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਝੂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ।
गुरु तो बिना अज्ञानता दा हनेरा। आसा की वार दी शुरुआत इस गल तो हुंदी है जी। कहंदे जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदे गुर बिन घोर अंधार। झिझकिया ना करो, बोलिया करो गज बज के साथ। गुरु तो बिना भावें 100 चंद्रमा चढ़ जाए, हजार सूरज चढ़ जाए, यह हनेरा नहीं मिट सकता, नहीं मिट सकता। जिहड़ा के गुरु ने अंधेरा जिहड़ा मिटाना साध संगत जी। बड़े बचन रब्बी बाणी दे अंदर ਇਹਦਾ मतलब गुरु तो बिना सारे पासे अज्ञानता दा हनेरा छाया। हुण इत्थे दास ने बार बार एक गल कीती, गुरुआं दी घाट नहीं। असल विच किहड़े गुरु दी घाट सी पता? धन गुरु नानक देव पातशाह ने उस घाट नूं महसूस कीता जी, उस कमी नूं महसूस कीता। आख्या दुनिया दे लोको गुरु तां बहुत ने, पर अजे तक मानवता नूं ऐसा गुरु नहीं मिल सकिया जिहड़ा गुरु मनुख दी हर जगह ते अगवाई कर सके। गल समझ आ गई साथ? अजे तक संसार नूं ऐसा गुरु नहीं मिलिया जिहड़ा गुरु मनुख दी हर जगह ते अगवाई कर सके। शरीर कित्थों तक तुहाडे नाल चलेगा साथ? जिहड़े लोग कहंदे ने देहधारी गुरु नूं मनना जरूरी है, मैनूं दस्सो उन्हां दा गुरु कित्थों तक तुहाडी अगवाई करेगा? मैनूं दस्सो। संसार ते कित्थों तक तुहाडे नाल चलेगा? चलो संसार ते ओदी संगत आपां मान भी लांगे, क्या संसार तो चलन तो बाद वो साडी अगवाई कर सकेगा? नहीं साध संगत। गौर करो, गुरु नानक पातशाह ने घाट महसूस की। आख्या मानवता नूं ऐसा गुरु नहीं अजे तक मिलिया। गुरु तां बड़े ने, पर ऐसा गुरु नहीं मिलिया जिहड़ा मनुख दी हर जगह ते अगवाई कर सके। वो किहड़ा गुरु सी? वो शब्द गुरु सी साथ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा पावन बचन पढ़दे हो, गुर का बचन बसै जी नाले। जिन्हां दे जी विच गुरु दा शब्द बस जांदा ना, फिर उन्हां ते की रहमत हुंदी। जल नहीं डूबै तशकर नहीं लेवै, पाए न साकै जल। ये है गुरु। जिस गुरु नूं अग साड़ नहीं सकदी, पानी डोब नहीं सकदा, चोर चुरा नहीं सकदा। इहो जे गुरु दे नाल सानूं जोड़िया सा। किड्डा बड़ा परोपकार। अज तुसीं दुनिया दे किसे कोने ते जाओ जी, जदों तुसीं कोई काम करन लगोगे ना, तुहाडी शब्द अगवाई कर देगा। मैं हुणे सवेरे 4:30 तो 5 बजे तक जी सिमरन साधना प्रोग्राम चलदा ना खन्ने वाली संगत दा जी, उत्थे कथा करके आया 4:30 तो 5 बजे तक। उत्थे कथा करदे एक बेनती कीती, तुहाडे भी काम आने वाली है। असीं जबान नाल पहलां वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे आ, जपने जपना चाहिए। कबीर साहब कहंदे ये रसना नाल जप के शुरुआत होनी सा। रसना नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे। उत्थे बेनती कीती, जपदियां एक काम जरूर करियो। किहड़ा? गुरु अगे अरदास जरूर करियो, मालका मैं रसना नाल तेरा नाम जपदा पिया, किते ऐसा समा आ जाए कि जपदियां ये जपिया होया मेरे हिरदे विच वस जाए। ये दूसरी अवस्था सुनियो, ध्यान दे नाल, पूरे ध्यान दे नाल नुक्ता सुनियो। ये रसना नाल जपदियां मालका किरपा करी मेरे हिरदे विच वस जाए। हुण जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, उहदी निशानी की होवेगी? आम लोगों ने पता की कहना, उन्हां दी निशानी होवेगी उन्हां चापड़ा मारिया होना, अखां बंद कीतियां होनियां, उन्हां दी समाधि लग गई होनी जिन्हां दे हिरदे विच वस गया। पर नहीं, गुरमत ने अखां बंद वाली समाधि नूं घट प्रवान कीता जी। गुरमत ने अखां खुलियां वाली समाधि प्रवान कीती। कहंदे जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरू वस गया, सुनियो बड़ा प्यारा वचन है साहब, जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरू वस गया ना, उन्हां दे निशानी पता की होनी है जी? उन्हां दे कर्मां विच वाहिगुरू आ जाना। ये तीसरी अवस्था है जी। जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, फिर तीसरा स्टैप उन्हां दे कर्मां विच वाहिगुरू आ जाना। हुण तुसीं पुछना भाई साहब जी समझ नहीं आई, कर्मां च वाहिगुरू किवें आंदा जी? जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, उन्हां दियां अखां नूं देखण दी जाच आ जानी सी। अखां उन्हां दियां भी खुलदियां, अखां आम बंदे दियां भी खुलदियां ते अखां उन्हां दियां भी खुलियां जिन्हां दे हिरदे च वस गया। उन्हां दियां अखां नूं देखण दी जाच आ जानी। उन्हां दियां अखां ने फिर किसी नूं माड़ा नहीं वेखना। सासंग गौर करियो, ये संसार ते चात मार के देखो अखां कित्थे साफ हुंदियां जी। तुसीं वेखिया सोशल मीडिया दा जमाना, अज निक्की निक्की गल साडे सामने आ जांदी। कोई चंगा काम करदा तां भी पता लग जांदा, कोई माड़ा काम करदा तां भी पता लग जांदा। मैं कहण तो गरेज ना करां सासंग, तुसीं सुनिया ही है पटना साहब दे जथेदार दी गल सासंग। मैं ना छपावां इस गल,
एडे एडे उच्चे तख्तां ते बैठ के भी कई बारी बंदा करैक्टर पक्षों गिर जाता। ਇਹਦਾ मतलब बाणी पढ़ी जबान दे नाल, माफी मांग के कह रहे हैं सासंग, जबान नाल बाणी पढ़ी पर अजे हिरदे विच नहीं गई सासंग। जिस दिन हिरदे विच चली गई ना ਉਹਦੀ निशानी होनी है ਉਹਦਾ करैक्टर दुनिया तो ਵੱਖਰਾ होना सासंग, ਉਹਦਾ करैक्टर दुनिया तो ਵੱਖਰਾ होना। क्योंकि गुरमत ने पता की प्रवान किया, अज बहुते झगड़े ये ना कि यह मनमत है ये गुरमत है, यही झगड़े हैं जिथे जाओ कलेश पिया ये गुरमत है मनमत है। पर गुरु ग्रंथ साहब बारे पूछया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब बारे पूछे मालका असल मत की है? मार कहते जय करनी तां पूरी मत, करनी बाजू घटे घट। कहते जिथे करैक्टर है जिहदा आचरण उच्चा है असल विच यही मत चंगी है। भावें जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ो, जिन्ना मर्जी तुसीं मैं कहना होर ज्ञान इकट्ठा करो, जे करैक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं साथ सकदा। जिन्हां दे हिरदे विच बस गया उन्हां दे कर्मां च आंदा है। नुकता ध्यान नाल सुनदे जाओ, ध्यान अगे पिछे ना खंडे जी। उन्हां दे कर्मां च वाहिगुरू आ जांदा। जिन्हां दे कर्मां च आ गया उन्हां नूं देखण दी जाच आ गई जी। जिन्हां दे कर्मां च आ गया उन्हां नूं सुणन दी जाच आ गई। अज तुसीं देखियो जी आपां गुरद्वारा साहिब तो निकलने आ जी, भागां वाले लोग, भागां वालियां ओ रूहां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ कथा कीर्तन सुन के मत्था टेक के वो चीज घर लैके जांदियां। नहीं तो कई जगह ते देखिया जी गुरदुआरा साहब दे बाण दी समाप्ति तो बाहर निकलदियां ही किन्नियां करूआं हुंदियां जी जिन्हां नूं किते हुक्मनामा याद हुंदा होवेगा। सड़क ते पुज के तुसीं देखियो कई बारी अद्धा तक घंटा बंदा गप्पा च गुजार दिंदा, हुक्मनामा ते खंभ ला के उड़ गया हुंदा। कित्थे याद रहिंदा सा? कन्नां दे नाल किसे दी निंदिया हुंदी होवे सानूं बड़ा रस आंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अजे हिरदे विच नहीं वसिया सा। जिस दिन हिरदे विच वस गया सानू सुनन दी जाच आ जानी है। ये निशानी जिन्हां दे हिरदे च वस गया, जिन्हां दे हिरदे विच वस गया उन्हां नूं बोलण दी जाच आ जानी। उन्हां दी जुबान तो कदे किसे दी निंदिया नहीं निकलेगी। उन्हां नूं समझ आ जानी निंदा भली किसे की नहीं, मनमुख मुक्त करान। ये तीने स्टैप दोबारा सुन लियो। पहला आपां जुबान नाल जपदे हां जी, बड़े भागां दी निशानी जदों जुबान नाल जपीए सा, पर यह रसना नाल जपदियां अरदासां जरूर करनियां। मालका किरपा करी किते जपदियां साडे हिरदे विच चला जाए। ते दास बेनती करदा पिया सी जिन्हां दे हिरदे विच चला गया ना उन्हां दी निशानी ये नहीं कि समाधियां ला के बह जांदे। समाधियां ते सिद्धां ने भी बड़ियां लाइयां सी, मैं अगे बेनती करनी सी। थोड़ियां समाधियां मेरे गुरु नानक पातशाह ने जाके उन्हां नूं मोढे तो झंझूड़िया, आख्या तुहाडियां समाधियां दा की फायदा? तुसीं इत्थे चापड़ा मार के बैठे हो, संसार ते अग लगी पई है, संसार ते कलेश मचिया, तुसीं इत्थे चापड़े मार के बैठे हो। तुहाडियां समाधियां दा फायदा की होया साथ? जदों किसी दी समाधि किते काम विच ना आवे ओहदा फायदा की होया जी? गुरु नानक पातशाह ने उन्हां नूं जगाया, ओ आत्मिक तौर ते सुत्ते सन। जिन्हां दे हिरदे विच बस गया उन्होंने बोलन की जांच आ गई, उन्होंने सुनन की जांच आ गई, उन्होंने देखने की जांच आ गई। ते ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी एक दिन बचन करते पे सन 85% मैल जिहड़ी ना ये तीन इंद्रियां द्वारा अंदर जाती है, अखां, कन ते जुबान। जिन्हां ने तिन्ना इंद्रियां ते काबू पा लिया ना समझ लो कि मैल तो बच गए साथ। 85% मैल ये तीन इंद्रियां द्वारा जाती है। अखां नाल माड़ा वेख्या जांदा, कन्ना नाल माड़ा सुनिया जांदा, जुबान नाल माड़ा बोलिया जांदा। ये तिन्ना इंद्रियां ते कंट्रोल हो जाए ना यकीन जानियो मनुख दी गुरु नाल नेड़ता बन जाए। दास बेनती करदा पिया सी धन गुरु नानक देव पातशाह ने किड्डा बड़ा परोपकार कीता सासंग विषय बड़े लंबेरे साहब, किड्डा बड़ा परोपकार कीता कि जिहड़ी घाट महसूस कीती संसार ते। आख्या गुरु ते बड़े बन के बैठे ने पर ऐसा गुरु नहीं मिलिया जेड़ा गुरु मनुख दी हर जगह ते अगवाई कर सके। केवल तां केवल शब्द है जी। सौखी उदाहरण होर दे दा, बंदे दा मन चोरी करनों करे जी सासंग, उस शरीरक तौर ते गुरु कित्थों तक जाएगा जी? सपोज करो बंदा किते बाहर बैठा है, कनाडा बैठा, अमेरिका बैठा, किते चोरी करनों मन च पुरना आ गया। जे शब्द गुरु नाल जुड़िया होवेगा उहदे सामने वचन आ जाना, चोर की हामा भरे ना कोहे, चोर किया चंगा क्यों होए। ये शब्द गुरु हर जगह बंदे दी अगवाई करेगा साथ। एक घाट महसूस की मेरे गुरु नानक पातशाह ने ते समुचे मनुखता नूं फिर शब्द नाल जोड़िया साथ। पढ़ियो इतिहास तुसीं
गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक 239 वरियां दा पिंड है सासन 239 वरियां। इस पिंडे विच किते भी गुरु पातशाह ने अपने आप नूं अगे नहीं कीता जी। इतिहास पढ़ो हैरानगी हुंदी, किते भी अपने आप नूं अगे नहीं कीता बल्कि शब्द नूं अगे कीता। जिथे जिथे मेरा गुरु नानक गया शब्द का छट्टा मारिया जी। सुनते जाओ, मैं थोड़े थोड़े समय च उदाहरण दे के अगे तुरदा जाना। जिथे भी मेरा बाबा गया मैनूं दस्सिओ, तुहानूं पुछ के मैं अगे तुरना। मेरे बाबे ने किते कोई करामात दिखाई, मेरे बाबे ने कोई चमत्कार दिखाया, मेरे बाबे ने कोई कौतक वरताया? नहीं, शब्द करके लोकां दा जीवन बदल के रख दिता। 9 साल की उम्र देखो कितनी बार तुसीं एक घटना सरवण की, कोई एक बार थोड़ी सास ਤਾਂ ਦੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। केवल मैं बोल के ना चला जा, तुसीं सुन के ना चले जाओ, इन्हां तों आपां कोई सेध लैके जाना। पंडित हरदयाल जी जनेऊ पाण लगा, लंबी साखी ओदे ते पंछी चार ते इशारा जो जनेऊ पाण लगा धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे पंडित जी क्यों पाण लगे? कहंदे तैनूं नहीं पता काका, ये जनेऊ पाण दे नाल बंदा धर्मी बन जांदा। कहंदे अच्छा, हालांकि बड़े सवाल जवाब उत्थे होए, पर इक्को सवाल करना चाहना। कहन लगे पंडित जी तुहानूं पता है ये जनेऊ तुसीं मेरे तन ते पाना? कहंदे वो तो पता ही है। ते कहंदे दूजी गल भी पता होनी है, ये तन एक दिन नाश हो जाना। कहंदे हाँ नाश हो जाना। कहंदे अगे जाके जो कर्मां दा लेखा देना है उत्थे जनेऊ कित्थे खड़ा होएगा? मैनूं दस दे सही। ये तन इत्थे सड़ जाना, जनेऊ भी इत्थे सड़ जाना। अगे जो कर्मां दा हिसाब होया उत्थे मेरे नाल कौन खड़ा होवेगा? मैनूं इहो जिहा जनेऊ चाहीदा जिहड़ा मेरे जी उत्ते पहनाया जा सके, क्योंकि अगे लेखा जोखा ते जी नाल होना, शरीर नाल थोड़ी होना। सास देखो सौखा जो बचना किन्नू समझ नहीं आ रहा, शरीर तां उत्थे नास हो जाना, हिसाब किताब तां जी नाल होना। उत्थे जी शब्द वरतिया धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे ये जी उत्ते जनेऊ पहनण वाला है ते दे मैं पा लैना। मैं नहीं मना करदा जी। कितने बार शब्द सरवण कीता, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। अगला वचन की है? ए जनेऊ जी का। सौखा वचन सासंग बोलिया करो, ए जनेऊ जी का, इस शरीर का नहीं है। ए जनेऊ जी का है तो पांडे का। अगर मेरे जीव आत्मा ते पान वाला कोई जनेऊ है ते कढ मैं पा लैना, मैनूं कोई गुरेज नहीं। ते ए तन ते पाया ते जनेऊ एक दिन सड़ जाना, क्योंकि तन सड़ जाना। केवल जनेऊ की गल ना करिए। जे असीं लोग गातरा पा के साडियां करतूतां चंगियां ना होईयां, साडे कर्म चंगे ना होए, ते गुरु ने सानू भी कहना सा। केवल एक पंडित वास्ते नहीं है। हाथ जोड़ के बेनती, बाकी गल्लां छड्ड दिओ। घट्टो घट बंदे दा अपना निजी जीवन सासन, अपना करैक्टर घट्टो घट होना चाहिए। गुरु अगे अरदासां करनी चाहिए, मालका कृपा करी किते सचमुच मैं अपना आचरण जिहड़ा ना ਉਹਨੂੰ संभाल के रखा। जपजी साहब की कथा करदे एक वचन आया सी जी, छिंथा काल कुआरी काया। ये जीवन का मकसद है इस काया नूं कुआरा रखना। देखो बानी नूं विचारा तां ही समझ आनी कुआरी काया दा की अर्थ होया जी। इस काया नूं नरोआ रखना, इस शरीर नूं विकारां तो बचा के रखना। कुआरी काया देखो कितनी बार पाठ कीता आपां, गल समझ नहीं आती जब तक विचार नहीं करा। जीवन का मकसद है ये शरीर कुआरा रहे। कुआरा ये कि शादी नहीं करनी, भाव विकारां तो बचिया रहे, ये शरीर नरोआ रहे। जीवन का यह मकसद। धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे ऐसा जनेऊ है ते पंडित जी कढो मैं पा लैना। इत्थे बड़े सवाल जवाब ने, सिर्फ मैं अज दे विषय नाल जुड़दियां गल्लां कर। जिथे गए उत्थे पंडित हरदयाल नूं उपदेश दिता ते कोई करामात थोड़ी दिखाई है। मैनूं दस्सिओ इतिहास विच कोई कौतक वरताया हो, कोई चमत्कार किया ना, एक शब्द रखा गया। शब्द करके पंडित हरदयाल ने गुरु नानक पातशाह के चरणों च नमस्कार कर दित्ती। धन गुरु नानक देव पातशाह सासंग सज्जन ठग कोल पुजे ने जी। मुदतां तो ठगियां मारदा पिया सज्जन ठग, कुछ के इशारे कर रहे ज्यादा। मुदतां तो लंबे समय तो ठगियां मारदा। मेरे बाबे ने मैनूं दस्सिया उत्थे जाके कोई चमत्कार दिखाया जी, कोई करामात दिखाई ना। आख्या बेबरदानिया छेड़ रबाब प्रकाश दे तो कल मनाया, वो इतिहास तुसीं सरवण कीता होवेगा तां करके विछा लिया। गुरु नानक पातशाह ने मनुखता नूं शब्द नाल क्यों जोड़िया? बड़ी डिटेल विच विचार करने वाली है। एक समय अंदर रह के विचार करांगे। सज्जन ठग कोल पुजे ने, आख्या बेबरदानिया छेड़ रबाब
काई उस्तत करिए करतार दी। मर्दाना कहता इत्थे उस्तत करनी की गल? कहंदे मर्दानिया अज मन दा रोगी सामने बैठा है, आखो सतनाम। कोई तन दा रोगी मिलिया बाबे नूं, कोई मन दा रोगी मिलिया। कहंदे बेमर्दानिया छेड़ बाब। रबाब बजाई बाबे ने फिर शब्द पढ़िया किहड़ा जी? सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन। यही आख्या बाबे नानक। सज्जन ने शब्द सुनिया, सासंग गौर करियो। मेरी जबान कंबदी है जदों आपां ठग शब्द वरतदे हां, वो समा निकल गया सी। गुरु नानक पातशाह ने ओदी ठगी मारनी धो के रख दित्ती शब्द द्वारा सास। कोई उत्थे कौतक नहीं वरताया, कोई चमत्कार नहीं दस्सिया जी। ऐसा शब्द उच्चारण किया कि वो सज्जन ठग आंदा है गुरु नानक पातशाह दे चरनां च डिग के पता की कहंदा है? कहंदा मालका अज दे शब्द विच तां मेरे जीवन दी तस्वीर बयान कर दित्ती तुसीं। भुल बख्शाई सचमुच ठगिया मारन तो संत बन गया। मैनूं दस्सियो गुरु नानक पातशाह दा जीवन पढ़ के जी, उस घटना तो बाद विच किते गुरु नानक पातशाह ने उस ठग दा जिक्र कीता होवे। साडी बदकिस्मती है जी, किसी दी कोई कमजोरी लभ जाती ना, महल्ले विच कोई छोटा मोटा कोई गुनाह कर दिंदा, वो बंदा माफी भी मंग लैंदा, कन्न भी पकड़ लैंदा, भुल हो गई मेरे तो। बंदा रहंदी उम्र तक उन्होंने बार बार एहसास कराएगा तू ये गलती की। गुरु बख्श दिंदा, बंदा नहीं बख्शदा। गुरु नानक पातशाह ने दोबारा कदे जिक्र नहीं किया, बल्कि उते संत बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव पातशाह सुमेर पर्वत ते गए सा। सुमेर पर्वत ते गए सिद्धा नाल गोष्ठी होई सासंग, लंबे सवाल जवाब होए सा। एक सवाल उत्थे बार बार सारे विद्वान लोग जिक्र करते हैं, दो पंक्तियां दा सवाल चार ने सास। कहते ठीक है नानक तेरियां सारियां गल्लां सानूं समझ आ गईयां, पर एक कुछ सवालों का होर जवाब दे दे। बाबा कहंदा दसो जी। जिहड़ा सवाल करोगे जवाब देवांगे। उत्थे दो पंक्तियां उच्चारण कीतियां बाबे नानक ने, कहंदे कवन मूल कवन मत बेला, तेरा कवन गुरु किसका तू चेला। हर जगह शब्द नूं अगे रखिया। पहला सवाल सी जिंदगी दा मूल की है, ध्यान नाल सुनियो पूरी सुरती जोड़ के। पहला सवाल जिंदगी दा मूल की है, दूजा सवाल ए जीवन किहड़ी मत लैण वास्ते मिलिया, तीजा तेरा गुरु कौन है, तू किहदा सिख है। ये चार सवाल ने। दोबारा पंक्ति उच्चारण कर देना, कवन मूल कवन मत बेला, तेरा कवन गुरु किसका तू चेला। उत्थे धन गुरु नानक देव पातशाह ने जवाब दिता जी, कहन लगे पवन आरंभ। जिंदगी दा मूल की है पवन। पवन दा अर्थ श्वास। बच्चा जन्म लैंदा ना सासर, तुसीं देखियो बच्चा रोंदा नहीं ना, तो ओदी पिठ ते धफ्फा मारिया जांदा है। किते पहला श्वास जिहड़ा बच्चा लवे ना, यही शुरुआत हुंदी है। जीवन दी आरंभता पवन तो श्वास तो। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, ते ए बेला मिलिया गुरु दी मत लैण दा सास। तुसीं पढ़दे हो रसूलुल्लाह साहब दी पावन बाणी दे अंदर बचन, करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल के वेला। ये वेला मिलिया साध संगत, ये जीवन मिलिया सतगुर दी मत लैण दा। ते तीसरा सवाल सी तुहाडा गुरु, कहंदे शब्द गुरु। तुसीं किहदे चेले हो? कहंदे सुरत धुन चेला, मेरी सुरती जिहड़ी है ना वो शब्द दा सिख है साथ। इत्थे एक बचन कहना होना, ना ते शरीर गुरु है ते ना शरीर सिख है। इत्थे गुरु शब्द है ते सिख सुरती है साथ। तां ते गुरु पातशाह कहंदे शरीरक तौर ते दुनिया आंदी गुरु कोल, पर जिवें आए तिवें चले गए। जिहड़े सुरती करके आए कुछ ना कुछ लै गए। गुरु पातशाह दे पावन बचन मर कहंदे गुरसभा एब ना पाईया, ना देड़ा ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै जे मन रहे हजूर। जे मन दी हाजरी है तां इत्थे हाजरी प्रवान होनी साथ। धन गुरु नानक देव पातशाह ने सिद्धां दी तसल्ली करा दित्ती। तसल्ली जिन्हों कहंदे ने साथ। उत्थे अखीर विच सिद्धां नूं कहना पै गया सी, पता की यह बचन नोट करन वाला जी साथ। सिद्धां ने कहना पै गया सी, कहंदे बाबा असीं इस गल नूं मनदे हां कि साडीआं उमरां तुहाडे तों वड्डीआं ने। बाबे नानक दी उन्हां दी नज़रां विच बच्चिआं वाली उमर सी जी। मेरे गुरु नानक नूं बालड़ा शब्द वरतिया उन्हां सिद्धां लोकां, क्योंकि उन्हां श्वास रोक रोक के अपनियां उमरां बड़ियां लंबियां कीतियां होईयां सन साथ। उन्हां दी नज़रां च गुरु नानक बालड़ा सी, बालड़ा शब्द आया सा, बच्चा सी। कहण लगे असीं इस गल नूं मनदे हां कि साडीआं उमरां बहुत लंबियां ने, मनदे हां इस गल नूं,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ 100 ਰੋਕੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਛਿੜ ਮੰਡਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਕਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਸਾਥ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਬੇਮਰਦਾਨਿਆ ਛੇੜ ਬਾਬ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਸਾਧ। ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਬੜਾ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ,
जे सरीरां नाल जुड़ोगे तो विछोड़े पैंदे ही रहणगे। कुदरत दा निजम है साथ, अज शरीर है कल नहीं है। गुरु नानक पातशाह ने देख लिया ना, ताई 10 जामे धारण कीते जी। कुदरत दा निजम है ना, भावें गुरु दा शरीर है, भावें किसी अवतारी पुरुष दा शरीर है। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते राम गयो रावण गयो। बड़े बड़े अवतारी पुरुषां नूं भी शरीर छड्डना पिया। कुदरत दा निजम है। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते बाबा साहब जी शरीरां नाल जुड़ोगे विछोड़े पैंदे ही रहणगे। अज तो बाद शब्द नाल जुड़ जाओ, तुहाडे विछोड़े मुक जाणगे। सचमुच अपने घरां दे अंदर बाणी लै आओ। गुरु नानक तुहाडे घर आ गया साथ। एक बचन बार बार सासंग को दिल करदा कि सारियां दे हिरदे च कोई गल्लां बस जाण। जदों रोज जपजी साहब दा पाठ करदे हो ना, अपने आप दी एक चौकीदारी करया करो। जे असीं बड़े दावे पेश करदे हां, मैं कहना बड़े झंडे गड्ढने आपां, गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने सासंग, जीवन कमाना बड़ा औखा सासंग। गुरु अगे अरदास कर। असीं कहने आपां इन्ना नितनेम करदे हां, सुखने साहब करदे हां, आसा की वार दा पाठ करदे, हथ जोड़ के बेनती सासंग, निमाना जा गुरु घर दा प्रचारक होण दे नाते एक सिलेबस देर लगा करके देखियो। कल सवेरे जां अज जदों घर जाओगे ना, तुसीं जपजी साहब दा पाठ शुरू करियो। किन्ना क समां लगदा? प्यार नाल पाठ करोगे 20-22 मिनट लगदे ने। प्यार नाल पाठ करो। एक जपजी साहब दा पाठ करदिआं अपनी चौकीदारी जरूर करियो। की चौकीदारी करनी? अपने आपे दी पड़चोल करनी। क्या जपजी साहब दा पाठ करदिआं मेरा मन जपजी साहब दे अंदर है कि नहीं है? आपां एक दूजे नूं नहीं देखना जी। तुसीं ये फार्मूला अजमा के देखियो, एक बार वरत के देखियो जी, तुहाडे हथ ना खड़े होण ते गल करियो साथ। तुसीं दोबारा मैनूं आखोगे भाई साहब जी सचमुच एक जपजी साहब दा पाठ करदिआं मन नहीं विच रिहा जी, पता नहीं कितनियां कवार उडारियां मार के आ गया। कहना बड़ा सौखा जी, ये मन बार बार दौड़दा है। उन्हां दे चरनां तो सदके जांगा जिहड़े कहणगे मैनूं फोन करके भाई साहब जी मैं जपजी साहब दा पाठ कीता, मेरा मुकम्मल तौर ते मन जिहड़ा जपजी साहब दे अंदर रहा। सचमुच उहदे चरण पसांगा साथ। मन किथे टिकदा जी? कबीर साहब कहते कबीर मन पंखी पिया उड उड दैद सजाए जी। मन ते पता नहीं किथे उडारियां मारदा। जवान पाठ करी जांदी साध संगत, मन पता नहीं किथे घुमदा हुंदा। कईयां नूं ते कई वारी ना जपजी साहब दा पाठ करदिआं सोहदर वाली पौड़ी आंदी ना साध, वो सोहदर दा पाठ शुरू कर दिंदे। ਇਹਦਾ मतलब मन ही हाजिर नहीं है साथ। ਇਹ क्यों पौड़ियां विच 3 वार पौड़ी आंदी सोहदर वाली? सोहदर विच जपजी साहब दे अंदर ते राग आसा अंदर था। ये क्यों थोड़ा बहुता फर्क है? क्यों रखा कि सिख सुचेत होके पाठ करे साथ, सिख जाग के पाठ करे। किते ऐसा ना हो सोहदर दा पाठ कर दिया जपजी साहब च पुज जाए ते जपजी साहब दा पाठ कर दिया सोहदर च पुज जाए। पूरे ध्यान दे नाल पाठ करे। उथे आख्या बाबा साहब जी शरीरां नाल जुड़ोगे विछोड़े पैंदे ही रहणगे। अज तो बाद शब्द नाल जुड़ जाओ, तुहाडे विछोड़े मुक जाणे। इत्थे कीर्तन की गल शुरू हुई, मैं गल कहना चाहना होर। एक दिन कीर्तन करदिआं बाबा शब्द पढ़दा पिया जी, ते भाई मरदाना जी रबाब बजाते पे। कुछ ऐसियां घटनावां ने अंदर बैराग भर जांदा। रबाब बजाते पे ना बजदी बजदी रबाब बंद हो गई, रबाब की तार टुट गई, रबाब बजनी बंद हो गई। गुरु नानक पातशाह उसे तरह शब्द पढ़ते रहे। भाई मरदाना देखता रहा। धन गुरु नानक देव पातशाह के पवित्र चेहरे वाल देखी जा रही। रबाब बंद हो गई, शब्द पढ़ना बंद किया मेरे गुरु नानक पातशाह। भाई मरदाना प्यार वाला गुस्सा लैके ना सामने आ गया, हाथ जोड़े कहते बाबा अज एक काम कर। कहते मैनू अपने नालों विद्या कर, मैं तेरे नाल भी रहना चाहता। गौर करियो प्यार वाला गुस्सा सी। इको एक रूह दा जिक्र आंदा सासंग, तुसीं हैरान होवोगे। असीं रोज गुरुद्वारे आने कादे वास्ते? गुरु नूं मनाउण वास्ते। पर गुरु नानक पातशाह दा जीवन पढ़ियो किते, एक ऐसी रूह है जिन्हों गुरु ने बार बार मनाया सासंग। भाई मरदाना असीं गुरु नूं मनाउण आने आ ते गुरु ने भाई मरदाने नूं मनाया सासंग। भाई मरदाना कहता बाबा मैं नहीं तेरे नाल रहना चाहता, मैनू विद्या कर अपने नालों। मेरा गुरु नानक पातशाह कहता बे मरदाने की भुल हो गई है, तेनों भरा बना के लिया सा, तू क्यों साथ छड़ के जाना चाहना? तुहानू पता 50 साल भाई मरदाने ने गुरु नानक की संगत की है। कुछ छोटी मोटी गल नहीं।
किन्नी क भागां वाली रूह होएगी। 50 साल जिंदगी ते गुरु नानक नूं दित्ते ने। कहण लगे गल की होगी, गलती की होगी, तुसीं मेरा साथ छड्ड के जाना चाहते हो मर्दानिया? भाई मर्दाना कहंदा मालका कोई गलती नहीं हुई। गुरु नानक पातशाह कहंदे फिर की चाहिदा? कहंदे तेरा दित्ता सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर जाना क्यों चाहना? कहते बाबा जाना इस करके चाहना जिवें अज रबाब की तार बजनी बंद हो गई है, टुट गई, रबाब बजनी बंद हो गई, पर तुहानू कोई फर्क नहीं पिया, तुसी उसे तरह शब्द पढ़ते रहे। मालका मेरे ते भी कृपा कर दे, हाँ मेरी भी सुरती किते इसे तरह शब्द विच जुड़ी रहे। साडी हालत किन्नी हुंदी तुझे गुरुद्वारे माड़े मोटे आपां जुड़ने, मैं अपने आप नूं शामिल करके कह रहा साथ बाहर निकलदे सुरती बिल्कुल खिंड जांदी, बिल्कुल टोटली भुल जाने साथ संगत। भाई मर्दाना कहता मालका तरस कर जे अपने नाल रखना है ते मेरे ते भी इहो जी कृपा कर दे, मैं भी इसे तरह शब्द दे नाल जुड़िया रहां साथ संगत। बाबा नानक जिथे जिथे गया शब्द नूं अगे कीता। भाई लैना जी धन गुरु अंगद देव पातशाह, भाई लैना जी लंबे समय तो तुसीं दसो जगराते करदे पे, देवी माता दी यात्रा जांदे, केड़ी बरकत सी, केड़ी रहमत हुई कि भाई लैना गुरु नानक कोल पुज गया। शब्द ही सी ना साथ संगत, कोई करामात नहीं देखी भाई लैने। अज लोग करामाता देख के बड़े प्रभावित होते हैं साथ, तो फलाने बाबे च करामात है। ज्ञानी मस्कीन जी की कथा सरवण करदा पैसा कहन लगे जो फलाना एक बाबा बड़ी कमाई वाला, की निशानी होती अही चुप रहिंदा, वो बोलदा नहीं, ये कमाई है, तुहाडा भला हो जाए। जबान बोलण वास्ते दित्ती है साथ, ये थोड़ी कमाइयां ने साथ, ये कोई कौतक थोड़े चमत्कार थोड़ी ने। भाई लहरा जी ने एक शब्द सुनिया सी खंडूर साहब की धरती, जित सेविया सुख पाइया सो साहिब सदा संभाली। शब्द ने इहो जिहा अंदर असर किया, मजबूर हो गया गुरु नानक पातशाह कोल पुजन वास्ते साथ। पुज्या भाई लैना गुरु नानक पातशाह कोल, लंबी साखी कई बारी जिक्र किया साथ, चरना च डिग पिया ते 7 साल सेवा की, ऐसी सेवा की कि गुरु का मन मना लिया। सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने, ऐसा गुरु का मन मनिया गुरु नानक पातशाह दा अपनी जगह भाई लैना नूं बिठा दिता। कौतक की वरतिया शब्द ही सी ना साथ, एक शब्द ने खिंच पाई, अपने आप नूं अगे नहीं किया गुरु नानक ने, शब्द नूं अगे किया। हुण गुरु अंगद देव पातशाह दा जीवन पढ़ियो, धन गुरु अमरदास मारे बाबा अमरदास शब्द वरता सासंग। मैं सौखे जे बचन करना होना ताकि सारे नूं समझ आ जाए सासंग। कथा करना मतलब ये नहीं कि कोई फिलासफी मार के चले जाए, कोई गल समझ आ जाए श्रोते नूं सासंग, क्योंकि हर प्रकार का श्रोता हुंदा। बाबा अमरदास की 50 साल उम्र हुई है, एक दिन बैठे सोचते पे ने मना 50 साल जिंदगी दे निकल गए, अजे तक धर्म वास्ते कुछ कीता ही आंदे ना ख्याल ते आंदे मना तो की करता पे 50 साल जिंदगी ते निकल गए ना, मन विच आया चलो फिर धर्म दे नाते कुछ करना चाहिए। ते की कीता 50 साल की उम्र च यात्रा आरंभ की। हिंदुस्तान की धरती की एक मनाउत एहसास है। तुसीं देखियो हिंदू धर्म के अंदर ना जो बंदा घर के कामों तो थोड़ा बहुता वेला हो जाता, थोड़ी फुरसत मिलती ना, वो 4 धाम की यात्रा ते निकल जाता। इसे नूं धर्म कमाना समझिया उन्हां लोकां ने। बाबा अमरदास भी इसे तरह 50 साल की उम्र च एक कार्य आरंभ करते हैं, 60 साल की उम्र तक नोट करियो 10 साल में 20 बार गंगा ते स्नान करके आए। ये भी कोई सौखा काम नहीं सी, एवें निंदना नहीं साध संगत। असीं मन मत कह के कर्म कांड कह के गल्लां नूं बस एवें खंडन करी जाने, ये भी कोई लगन वाला बंदा काम कर सकदा सी। कोई साधन नहीं सन उस मौके, कोई गड्डियां नहीं सन उस मौके, पैदल जाना ते साल च 2 बार आना। तुसीं देखियो असीं तुसीं ना दरबार साहब जाने किते जे लागे गड्डी ते जाने वापस आने कदे शरीर टुट गया। इन्नियां सहूलतां तां भी कहने थक गए। बाबा अमरदास साल च 2 बार जी, प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखते ना कतक दी पूर्णमासी ते बैसाख दी पूर्णमासी, ये दिन फिक्स कीते। साल च 2 बार गंगा ते पैदल स्नान कर जाना, 20 बार स्नान करके आंदे ने 10 साल दे अंदर। 1ਵੀਂ बार जो जाते तो भाना वापरदा, तुहानूं पता है एक ब्रह्मचारी नाल मेल हुंदा, बड़ियां विचारां हुंदियां ने। बाबा अमरदास दीयां गल्लां सुन के उत्ते बड़ा प्रभाव पै जांदा। वो ब्रह्मचारी पुछदा कहंदा बाबा तेरियां बातां ते बड़ियां कमाल दियां, दस तेरा गुरु कौन है? बाबा अमरदास कंब गया जी, कहंदा भलिया अजे तक गुरु दी भाल विच फिरना पिया, गुरु मिलिया नहीं। कहंदे ब्रह्मचारी ने दुहाई पाई, कहंदा ओ मालका मेरे ते कीते हुए पुन सारे सड़ गए,
मैं निगुरे बंदे की संगत की है साथ अज अपने वाल झात मारे एक कथा कीर्तन सरवण करते अपने आपे की पड़चोल करनी आपां किन्नियां कदी ऐसी संगत करदे कहते मैं निगुरे की संगत करके मेरा कीता होया कमाई सारी नष्ट हो गई। बाबा अमरदास के हिरदे नूं किन्नी क गल लगी घर आई जी कहते 3 दिन ते 3 रातां टकाई नहीं लगी एक खिन भी अख नहीं लगी वो बार बार बोल गूंजदा पिया तुसीं देखो अज भी कोई चंगा माड़ा बोल बोलदा सानूं बोल नहीं भुलदा सियाणे कहंदे सन पिंडां च कहंदे फट भुल जांदा गल नहीं भुलदी सास नूं तुसीं देखो कोई फट मारे ना भुल जांदा जी गल नहीं भुलदी वो बार बार बचन चेते आंदा निगुरे दी संगत कीती सास आखिर विच ना एक दिन सवेर का समा ते बीबी अमरो कौना इतिहास पढ़ना बाबा अमरदास के भरा दी नूंह सी है ना ते गुरु अंगद देव पातशाह दी धी सी। बीबी अमरो शब्द पढ़ती पई है मारू राग दा साथ मारू महला पहला करनी कागद मन मसबानी बुरा भला दे लेख पे समा ना लग जे पूरा शब्द पढ़ ये शब्द पढ़िया ते बाबा अमरदास नूं ठोकर बजी होर इंज प्रतीत होया शब्द मेरे वास्ते। असीं कई बारी कहने कि बाबा अमरदास ने जाके बीबी अमरो नूं पुछया बेटा एक ही पढ़ती पई मैं इत्थे रुक के विचार करदा हुन्ना क्या बाबा अमरदास नूं नहीं सी पता भरा दी नूंह सी पहला पाठ नहीं करती होगी पहला भी पाठ करती सी पहला भी शब्द सुनता सी बाबा अमरदास पर अजे चोट नहीं सी ना बजी अजे भाग नहीं जाके साडे भरा दी नूंह होवे सासंग गौर करके देखो ना सानू पता नहीं होगा वो किहदी धी है जी वो पढ़दी की पई है कित्थे जुड़ी है सानू पता नहीं होगा सारा पता होगा पर अजे भाग नहीं जागया होना। अज जो शब्द सुनिया ते रस्ते थानी हुंदे गए कहंदे बेटा बाणी ते तू अगे भी पढ़दी है पर अज जिहड़ा शब्द पढ़िया मैनूं इंज प्रतीत होया जो मेरे वास्ते शब्द पढ़े आखो सतनाम इस शब्द दे अंदर मेरी हालत बयान की मैनूं इंज प्रतीत होया सत्संग गौर करियो आख्या फिर इस शब्द ने मेरे अंदर नूं हिलाया बेटा कृपा कर मैनूं दर्शन करा दे हुण इत्थे भी मैं बेनती करदा हुन्ना कि पहला गुरु अंगद देव पातशाह दे दर्शन नहीं कीते होणे कुड़म सी साध संगत बेनती करना पिया पहला भी मिले होणगे पर पहला कुड़माचारी दे नाते मिले सी साथ अज गया बाबा अमरदास गुरु अंगद देव पातशाह उठे आसन तो गल बकरी विच लै लगे बाबा अमरदास कहते ना अज मैं कुड़म बन के नहीं आया अज तो मैं सिख बन के आया बेस की सी साथ शब्द ही सी ना शब्द सुनिया करनी कागद मन मसबानी बुरा भला दे लेख पे शब्द ही सुनिया ना शब्द नूं अगे रखिया गुरु नानक बस यही विचार करदा पिया गुरु नानक ने शब्द नाल क्यों जोड़िया अपने आप नूं पिछे रखिया ते शब्द नूं अगे रखिया कोई कौतक नहीं वरताया। जे गुरु रामदास महाराज की गल करी गल पूरी करा गुरु अमरदास महाराज फिर 60 साल की उम्र तो लैके 72 साल की उम्र तक 12 साल सेवा की 72 साल की उम्र तो लैके 94 साल तक 22 साल गुरता गद्दी की जिम्मेवारी निभाई ये चीजां याद होनी चाहिए बेस की एक शब्द की फिर 22 साल जिम्मेवारी निभादिया गुरता गद्दी की ये नहीं आख्या दुनिया के लोगों मैं तख्त ते बैठ गया आओ मैनूं मिलो ये नहीं आख्या बल्कि इको गल आखी जिस दात करके मैनूं ये मुकाम मिलिया तुसीं भी उस दात नाल जुड़ जाओ वो की है अब हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बानी आख्या बानी करके मैं इत्थे पुजा ते मैं चाहना तुसीं भी बानी पढ़ो सास धन गुरु रामदास महाराज दा जीवन पढ़ियो सास 47 वरियां दा पिंड है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 साल का समा इकट्ठा ही जो गुरु अमरदास महाराज की सेवा की सास इन्नी सेवा करदियां अपना अनुभव की दसिया 2 पंक्तियां तुसीं सुनिया सन शुरुआत विच बाणी गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर लागा जी गुर बाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे 30 साल सेवा करके ये अपना एक्सपीरियंस दसिया कि भले किते शरीरा नाल ना जुड़ जाओ ये बाणी गुरु सब कुछ बाणी धन गुरु अर्जन देव पातशाह की गल करिए सत्संग जिन्होंने गुरु अमरदास महाराज ने लंबा समा पहला ही कह दिता आख्या बेटी भानी जिन्हें तू कहती रहनी है ना पिता जी तुहाडा दोहता ये दोहता नहीं है बाणी दा दोहता सब तो ज्यादा बाणी उचारी धन गुरु अर्जन देव पातशाह शब्द नूं अगे रखिया पुछया सी गुरु अर्जन देव पातशाह ने तुहानूं सब तो प्यारी चीज किहड़ी लगदी है ते महाराज दा शब्द तुसीं बड़ी भावना नाल सरवण करदे हो हमारी प्यारी अमृत धारी गुरु निमख मन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे
खिन रम गुर गम हर दम न जम हर कंठ नानक और हारी। मैं गल पूरी करनी 5 मिनट उपर लाने सा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह एक दिन अमृत वेला होया सा। अमृत वेले बाहर निकले ने, रागी सिंह कीर्तन पे करते ने साथ। देखो धन गुरु अर्जन देव पातशाह की बाणी का कितना क सत्कार सी। रागी सिंह कीर्तन करते पे की होया, कीर्तन करदे ना उन्होंने मेहरबान का एक शब्द पढ़ दिता जी। मेहरबान कौन सी? धन गुरु अर्जन देव पातशाह के भरा पृथ्वी चंद का पुत्र सा। उन्होंने भी बाणी उचारी, उन्होंने भी नानक नाम वरतिया जी। तुसीं इतिहास में वचन पढ़ते हो ना, मेहरबान पुत पृथ्वी दा कविश्री करे, हिंद भी फारसी संस्कृति नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक का ही पाई। कहते बाणी उन्होंने बड़ी रची ते भोग नानक का ही पांदा ही, लोगों को भुलेखा पाने वास्ते साथ। गुरु अर्जन देव पातशाह ने शब्द सुनिया मेहरबान दा ते एकदम भाई गुरदास नूं बाज मारी, बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाया, भाई बन्नो नूं बुलाया। कहंदे अज एक कारज करन दा समा आ गया। कहंदे की? कहंदे अज कुछ दोखी लोक बाणी च मिलावट करना चाहते। बड़े बच्चे तुहाडे सामने नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, साडी जुबान ते चढ़िया, कोई गल नहीं बोलना चाहिए, पर अंदर भावना ये ना होए कि बाणी ये बाणी नहीं साथ। ब्याह शादियों ते कार्डां ते 2 पंक्तियां लिखियां होंदियां, कईयां नूं पता नहीं बाणी समझ के लिखी जाती। लिखो मैं कहना पा, लेकिन भावना ये ना हो कि बाणी है। वो 2 पंक्तियां सतगुर दाते काजर चाया, अपनी मेहर कराई दासा कारज आप सवारे, ये उसदी वडियाई। ये बाणी नहीं, किसी कवि दी रचना सा। लिखो कोई गल नहीं, अच्छे बचन, लेकिन ये भावना ना हो कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन बाणी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी की ड्यूटी लाई, भाई गुरदास नूं आख्या तुसीं लिखनी बाणी, भाई बन्नो जी की ड्यूटी लाई, शाही दुआत वगैरह मटीरियल इकट्ठा करन दी सासन। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप 1601 तो लैके 1604 तक तैयार होया सासन। गुरुद्वारा रामसर विखे तैयार हो गया। रात पूरी सोचदियां कढ़ दित्ती, हुण ताबिया किनूं बिठाया जाए। सासंग हाथ जोड़ के डर के बेनती करना, यह कोई दुनियावी ताकत नहीं है सासन। एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी ताबिया इत्थे बैठन लगे, अंदर निर्मल भाव रखना सासन, निर्मल भाव, एक अदब रखना। गुरु अर्जन देव पातशाह सारी सोच विचार करके सवेर होई, आख्या बाबा बुढ़ा जी समा आ गया, पीड़े ते सुखासन कीता जी ग्रंथ दा। आख्या बाबा बुढ़ा जी अपने सीस ते चुको। बाबा बुढ़ा जी ने पीड़ा चुकया जी, जिवें आपां घरां च महाराज दा स्वरूप लैके जाने। 2-3 मिनट पूरा नक्शा बनाया, पूरी फिल्म अखां दे सामने चलनी चाहिए। सीस ते महाराज दा स्वरूप चुकया, पिछे पिछे गुरु अर्जन देव पातशाह नंगे पैरी चोर साफ करते। बाणी दा अदब साथ। हरमंदर साहब दे अंदर पुजदे ने, 2 सिखां ने पकड़ के जदों पीड़ा उतारिया थल्ले ते बाबा बुढ़ा जी एकदम साइड ते होण लगे, जिवें आपां नहीं घरां च महाराज दा स्वरूप लै जांदा ते जरा चुक के लै जांदा ते एकदम परे हो जांदा, ग्रंथी ने बैठना हुंदा। बाबा बुढ़ा जी भी परे होण लगे महाराज दा स्वरूप रख के। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे बाबा जी किधर चले हो? जे महाराज दा स्वरूप लैके आए ते ताबा भी तुसीं बैठना। आखो सतनाम, इत्थे मैं नहीं बैठना। बाबा बुढ़ा जी ताबिया भी तुसीं बैठो ताबिया। बाबा बुढ़ा जी साध संगत फिरदा भारां दा प्यार विच सासन। 125 साल की उम्र, जिहदे विचों 113 साल गुरु नानक दे घर दी सेवा की, और किते दावा नहीं पेश कीता। अज 4 दिन बंदा कोई सेवा करदा, कहंदा मैनूं अहुदा नहीं मिलिया। धन सी बाबा बुढ़ा जी। गुरु नानक पातशाह की सेवा की, गुरु अंगद देव पातशाह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु हरगोबिंद पातशाह। मैनूं दस्सिओ 113 साल के अंदर किते गिला किता होए मालका मैनूं क्यों नहीं गद्दी दित्ती, किते शिकवा नहीं कीता सासन। आख्या बाबा बुढ़ा जी तुसीं इस ताबिया बैठन जोग हो, बिठाया ताबिया। इतिहास ने बचन संभाले ने, कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाजा सुना सब पंथ। कहंदे बाबा जी खोलो ग्रंथ, भाव प्रकाश करो। कीता प्रकाश। पहला हुक्मनामा तुसीं सदियां तो सुनते आए, सोई महला 5वां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया। प्रकाश हो गया। बाबा बुढ़ा जी कहते मालिका सुखासन किथे करना? गुरु अर्जन देव पातशाह कहते वो भी इंतजाम हो गया। कहते किथे इंतजाम होया? कहते कोठा साहब दे अंदर जिहड़ा पलंग है, जिस पलंग ते आपां आराम पे करदे सां, अज तो बाद आपां पलंग ते आराम नहीं करांगे, उस पलंग ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा सुखासन कीता जाएगा।
बाबा जी ने झट पूछा, कहते तुसीं कित्थे आराम करोगे? कहने लगे अज तो बाद मेरे वास्ते भी पलंग दे थल्ले एक चादर विछा दिओ, मैं अज तो बाद भुंजे ही आराम करांगा। सास विशा इहो जिहा सी, मैं थोड़ी समय की उलंघना कर गया, मैनूं पता तुसीं माफ करोगे। सास अपने घरां च झाती मारी जो मर्द दा स्वरूप लैके जाने अखंड पाठ साहब हुंदे ने जी। एक बार घर च कथा करन गया, अगे कुछ संगत ना पोर्च विच बैठी, तुसीं देखिओ कई घरां दा नक्शा हुंदा जी, अंदर कीर्तन चलदा पिया, पोर्च विच लाइन बार दोनों पासे कुर्सियां लाइयां ते कुछ लोग बैठे संगत। मैं गया उन्हें उठ के फतेह बुलाई, कहते होर भाई साहब की हाल है? मैं कहा मेरा हाल तो ठीक है, मैनूं लगदा तुहाडा हाल ठीक नहीं। कहंदे नहीं नहीं असीं भी ठीक आ। मैं कहा ठीक हुंदे ते तुसीं थल्ले चापड़ा मार के बैठे होना सी, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम होनी है जी, तुसीं सेहत करके ठीक नहीं होने। कहंदे ना ना सारे ठीक। देखो अगर प्रॉब्लम है तुसीं सैटी ते बहिंदे परवान हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, पर तंदुरुस्त मालक ने तंदुरुस्ती दी है, एवें गुरु के सामने कुर्सियां ढा के बह जाइए, ये तो बदकिस्मती है ना साध संगत जी। गुरु अर्जन देव पातशाह उस दिन तो बाद पलंग ते आराम नहीं कीता। अज भी तुसीं दरबार साहब जांदे हो ना, कोठा साहब दे अंदर पलंग है जिथे थल्ले चादर विछाई जाती है, वो गुरु अर्जन देव पातशाह की याद विच अज भी तुसीं देखिओ चादर विछी हुंदी है जी। मैं स्पैशल जदों जाना वो वेख के ना अखां भर आंदियां, अज भी याद कीता जांदा बालका। आख्या मैं अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बराबर नहीं आराम करना, मैं भुंजे ही आराम करया करांगा। इन्नी क भावना रखो, नहीं खंड पाठ साहब रखवा सकते, सत्कार कर सकते, कोई गल नहीं। सुखमनी साहब का पाठ करा लो, नहीं करा सकते सहज पाठ गुरुद्वारा साहब करा लो, लेकिन बाणी पढ़न दे नाल नाल बाणी दा अदब भी करना, सत्कार करना, क्योंकि बाणी की है बाहो बाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर न कोई। सो आप जी समूह संगतां दा जिथे धन्नवाद करना, पहला कोटान कोट शुक्र है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा, जो आप सिर ते हाथ रख के सेवा लै लैंदे। आप जी समूह संगतां दा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद जिन्हां ने इन्ने प्यार सत्कार नाल गुरु दी बातां सरवण कीतियां ने जी। नाल दी नाल इत्थों दे प्रबंधक वीरां दा समुचे स्टाफ दा जिन्हां ने यह ऐसा प्रोग्राम उलीकिया। महीने च एक हाजरी हुंदी है, 10 प्रधान साहबां नूं फोन करके दस दिंदा हुंदा, कोई दिन फिक्स ना भी होवे, पहला शनिवार कीता सी, कई बारी अगे पिछे जाना पै जांदा। महीने च एक हाजरी 10 फोन करके दस दिंदा, प्रधान साहब अनाउंसमेंट करा दिंदे। आप जी इसे तरह बढ़ चढ़ के हाजरी भरन दी किरपालता करनी जी। बोलदियां बेअंत प्रकार दी भुल्लां हो जांदियां ने, उम्मीद है तुसीं बख्श देवोगे। देहो सज्जन असी सड़ियां जो होवे साहिब समेल, गज के फतेह बुला दो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।